अगर साल 2020 में किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उसके लिए सबसे बड़ा स्वप्न क्या है, तो वो कहेगा कि वो दिन जिस दिन कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, जिस दिन वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति अब इस महामारी से परेशान हो चुका है। परेशानी का ये आलम है कि कई इंसान अपनी नौकरी खो चुके हैं, कई इंसान अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। बाहर आने जाने की जो उनकी उम्मीदें हैं वो एक स्वप्न बन के रह गई। ऐसे में इंसान मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है और प्रताड़ित व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ से उभरे, और उसके लिए आशा की एक किरण है जिसे विज्ञान वैक्सीन कहता है। आज वैक्सीन की खबर लेके ही मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और कैमरे के पीछे हैं रोहित जोशी। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए भारत स्वदेशी वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 के फरवरी या मार्च तक भारत अपनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, जिसे कोवैक्सीन का नाम दिया गया है, को लॉन्च कर देगा। कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक रजनीकांत ने बताया कि कोवैक्सीन के 2 चरण करीब सफल हो चुके हैं और इन दोनों चरणों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तीसरे चरण के परीक्षण के बाद कोवैक्सीन को अगले साल फरवरी मार्च तक बाजार में उतारने की मंजूरी दी जा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे ICMR भी कहा जाता है, वो भारत बायोटेक के साथ संयुक्त रूप से कोरोना वैक्सीन को विकसित कर रही है। रजनीकांत ने बताया कि कोवैक्सीन का परीक्षण जानवरों पर 2 चरणों में किया गया है, जो सफल रहा है, लेकिन हम बिना तीसरे सफल परीक्षण के इसे मनुष्यों के उपयोग के लिए मंजूरी नहीं दे सकते। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि हमारा ध्यान अत्यधिक उत्पादन पर है ताकि मंजूरी के बाद कोवैक्सीन का वितरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच किया जा सके। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उम्मीद जताई थी कि कोरोना की वैक्सीन 2021 के मार्च तक आ सकती है। हर्षवर्धन ने यह भी कहा था कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले संक्रमितों और बुजुर्गों को दी जाएगी। बीच बीच में खबर यह भी आई थी कि जून जुलाई तक वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। अब जून जुलाई से ये खबर अगर फरवरी मार्च तक आई है तो लोगों के लिए एक राहत की सांस लेने वाली खबर है। आपको बहरहाल बता दें कि देश के अंदर कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर एक तरीके से नज़र आ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर सामने आ रही है। 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार केसेस पर डे आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम कोरोना को हल्के में ना लें। कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसका पालन करें। ये सत्य है कि आप घर पे नहीं रह सकते, आपको काम करना है, आपको मार्केट में निकलना है, लेकिन कुछ चीज़ों का पालन करें, जैसे मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, जहाँ मौका मिले वहाँ हाथ धोएं। कुछ भी खाएं तो इस चीज़ को पहले ध्यान में लेके आएँ कि आपके हाथ साफ हैं। इस चीज़ के लिए आप छोटी सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ रख सकते हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है तो च्यवनप्राश का सेवन भी किया जा सकता है और आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें आपको कोरोना से मुक्त रहने में मदद करेंगी। ये चीज़ संभव है कि आप इन सब चीज़ों को लेने के बावजूद भी कोरोना से संक्रमित हो जाएं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेते तब तो आप बहुत जल्दी जो हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। ये बात बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये है कि आज हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। लोगों को मास्क से परहेज़ होने लगा है। हाथ धोने की जो अच्छी आदत हमने डेवलप की थी कोरोना काल में, वो अच्छी आदत खोती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं। कुछ अच्छी चीज़ें इस कोरोना ने हमें सिखाई हैं, उन चीज़ों का पालन करना ज़रूरी है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।